रैबिट और ईगल की दोस्ती। एक जंगल में खरगोश और चील दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती जंगल में बहुत ही मशहूर थी। कुछ दिनों के बाद खरगोश को प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। तब खरगोश बच्चों की वजह से खाना ढूंढने बाहर नहीं जा पा रही थी। तब एक दिन वो चील से कहती है, अरे चील, मैं बच्चों की वजह से खाना ढूंढने बाहर नहीं जा पा रही हूँ। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे मेरे आने तक? अरे क्यों नहीं खरगोश, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चील की बातों से खरगोश राहत की सांस लेती है और चील के पास अपने बच्चे रखकर खाना ढूंढने जाती है। चील भी खरगोश के बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। तभी वहाँ पता नहीं कहाँ से एक बड़ा सा सांप आता है। उसकी नजर खरगोश के बच्चों पर जाती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है और तब वो सोचता है, वाह, खरगोश के बच्चे, इन्हें खाकर तो बहुत मजा आएगा। पर ये क्या, यहाँ तो चील बैठी है रखवाली करने। पहले इससे निपटना पड़ेगा, तभी मैं खरगोश के बच्चों को खा सकता हूँ। ऐसा कहकर सांप एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ से अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। वो अजीब सी आवाज सुनकर चील को थोड़ा शक आने लगता है। तब वो सोचती है, अरे ये कैसी अजीब सी आवाज है, कोई शिकारी तो नहीं वहाँ, एक बार जाके देखता हूँ। चील ऐसा सोचकर आवाज की तरफ जाती है। बस इसी बात का मौका देखकर जल्दी से सांप बाहर आकर खरगोश के एक बच्चे को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। चील सब देखकर वापस आकर देखता है तो खरगोश का एक बच्चा गायब रहता है। चील इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ खरगोश आ जाती है। अपने एक बच्चे को वहाँ न पाकर चील से कहती है, अरे चील, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? मैंने तो तुम्हें उनका ख्याल रखने के लिए कहा था ना, फिर मेरा बच्चा कहाँ गया? खरगोश, मुझे कुछ नहीं पता कि एक बच्चा कहाँ चला गया, मैं तो यही थी। कहीं तुमने मेरे बच्चे को तो नहीं खाया ना? तुम मेरे दोस्त हो समझकर मैंने मेरे बच्चे तुम्हें सौंप दिए, पर तुमने मेरे बच्चे को ही खाया। नहीं नहीं खरगोश, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उस दिन खरगोश चील पर विश्वास कर लेती है। दूसरे दिन भी खरगोश अपने बच्चे को चील के पास रखकर खाना ढूंढने जाती है। उस दिन फिर से वैसी ही अजीब सी आवाजें आती है। चील फिर से उस आवाज की तरफ जाती है। तब सांप फिर से एक बच्चे को निगलकर वहाँ से चला जाता है। फिर से वही सब होते देखकर खरगोश चील पर आरोप करती है, चील, आज फिर से मेरा एक बच्चा गायब है। सच सच बता, तुम ही मेरे बच्चे को खा रही हो ना? नहीं नहीं, भला मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब तो मेरा तुम पर विश्वास ही उठ गया है। मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाती हूँ। रुक जाओ खरगोश, तुम ऐसे नहीं जा सकती। बस मुझे कल का एक दिन दे दो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। मैं तुम्हारे गुनहगार को ढूंढ कर ही रहूंगी। खरगोश चील को एक मौका देती है। तीसरे दिन खरगोश खाना ढूंढने जाती है। चील खरगोश के बच्चों के साथ रहती है। तब फिर से वही आवाज चील को सुनाई देती है। ऐसा सोचकर चील कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर देखती रहती है। तभी वो सांप बच्चों के पास जाते हुए चील को दिखाई देता है। तब वो सोचती है, अच्छा तो ये सब इस सांप की हरकत है। इसकी वजह से मेरे अच्छे दोस्त ने मुझ पर आरोप किया, मुझ पर विश्वास नहीं रखा। अब तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सांप बच्चों के पास जा ही रहा था कि चील सांप के सामने आ जाती है। चील और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तक खरगोश भी वहाँ आती है। तब खरगोश को सारी बात समझ आ जाती है। चील उस सांप को उठाकर पहाड़ की दूसरी ओर फेंक देती है। खरगोश चील से माफी मांगकर फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हमें हमारे सच्चे और अच्छे दोस्तों का विश्वास करना चाहिए, नहीं तो हमारी दोस्ती टूट सकती है। एकता की महत्वता। एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वो जानवर एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे और एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते थे।
एक दिन एक शिकारी उस जंगल में पहुंच जाता है और जानवरों की शिकार करने के लिए योजना बनाता है। ये हिरण तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका शिकार करके आज मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ये सोचकर वो हिरण को दूर से निशाना लगाता है और हिरण को वो निशाना लग जाता है। शिकारी हिरण को लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन वो शिकारी जंगल में आता है, पेड़ काट कर ले जाता है। इस तरह वो हर दिन पेड़ और कभी कोई जानवर को शिकार करके ले जाया करता था। इस तरह जंगल के सभी जानवर अब बहुत डरने लगे थे। एक तो वो पेड़ काट रहा था और दूसरा उनकी जान ले रहा था। जंगल में काफी हलचल मच चुकी थी। एक दिन सभी जानवर राजा शेर के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर खरगोश शेर से कहता है, महाराज, हमारे जंगल के जानवरों का एक शिकारी तब से शिकार कर रहा है और जंगल के पेड़ों को भी काट रहा है। ये जंगल हम सब का है और हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उस शिकारी को यहाँ से भगाना होगा और इस जंगल को उस शिकारी से बचाना होगा। ये सुनकर महाराजा शेर ने सभी जानवरों से कहा, मैं अभी शिकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक योजना बनाता हूँ। आप लोग बस वैसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हम करेंगे। आप हमें बताइए, इस मुसीबत से हमारा पीछा छुड़वाइए। खरगोश और लोमड़ी, तुम दोनों शिकारी के रास्ते में एक बड़ा गड्ढा खोदोगे। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, महाराज, खरगोश के साथ मैं नहीं जा सकता, ये काम मैं अकेले ही करूंगा। ये बात सुनकर शेर को गुस्सा आ गया। मेरा कहा मानो, अब सब लोग मिलजुल कर ही काम करेंगे। जंगल हम सब का है, अगर हम सब एक होकर इसमें मदद करेंगे तभी हम उस शिकारी को यहाँ से भगा सकेंगे। सभी जानवरों को एक होना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी मान गई। फिर शेर ने हाथी से कहा, हाथी, तुम पेड़ों के तने में अपनी सूंड से आड़ करोगे जब शिकारी उनमें गड्ढा करके गिराने की कोशिश करेगा। ठीक है महाराज। फिर शेर ने हिरन से कहा, जैसे ही वो शिकारी जंगल में प्रवेश करे, तुम लोगों को उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा और उसे उस गड्ढे की ओर लाना होगा जो खरगोश और लोमड़ी ने किया है। वो शिकारी भागते भागते उस गड्ढे में गिर जाएगा। तुम लोगों को बस इतना ही करना है, और हाँ, सावधानी से काम करना। ठीक है महाराज। फिर सभी जानवरों ने शेर की आज्ञा का पालन किया। खरगोश और लोमड़ी ने गड्ढा बनाया, हाथी ने पेड़ के तने को सहारा दिया। हिरण ने उस शिकारी की नजर उस गड्ढे से छुपाते हुए उसको उधर लेकर आए और जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। शिकारी हिरण का पीछा करते करते गड्ढे में जाकर गिर गया। तभी हाथी ने उस पर पेड़ का तना फेंका। इस तरह सभी जानवर उस शिकारी को जंगल से भगाने में कामयाब हुए। तो देखा, अक्सर जब हम एक होकर कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हाथी और गधा तर्क। एक बार की बात है, गजेंद्र हाथी और अप्पू गधा जंगल के हरे भरे मैदानों में घूम रहे थे। घास चरते चरते गधा बोला, गजेंद्र भाई, इन नीली नीली घास का स्वाद ही कुछ और है। क्या क्या कहा? नीली नीली घास? गजेंद्र हाथी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, ये नीली नीली घास, क्या स्वाद है इनका, बहुत अच्छा। गधा कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अप्पू, तू कितना मूर्ख है, ये घास हरी है, नीली नहीं। गजेंद्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इस पर गधा नाराज होते हुए बोला, अरे गजेंद्र, तेरी बुद्धि ना तेरी तरह मोटी हो गई है, तुझे ये नीले रंग नजर नहीं आ रहा। हद ही कर दिया भाई तूने तो। नीली घास है नीली, पागल कह रहा हरी घास है, बताओ। घास के रंग को लेकर दोनों में विवाद बढ़ गया। दोनों मरने मारने पर उतारू हो गए। अंत में यह तय हुआ कि जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाया जाए और वही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही, और क्या घास नीली है या हरी। अप्पू गधा और गजेंद्र हाथी शेर के पास पहुंचे।
शेर को देखते ही गधा जोर से बोला, महाराज, आप ही बताइए इस बेवकूफ हाथी को कि घास का रंग नीला होता है, हरा नहीं। शेर बोला, हाँ अप्पू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घास का रंग नीला ही होता है। गधा मुस्कुराया और इतराते हुए हाथी की ओर इशारा करते हुए बोला, सजा दीजिए इस बेवकूफ हाथी को, ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। वह ऐसी किए जा रहा था, घास हरी होती है, हरी होती है, हरी होती है। ले अब बोल। गधे की बात सुनकर शेर ने कहा, हम गजेंद्र हाथी को 1 महीने कैद की सजा सुनाते हैं। हाथी हैरान था। गधे के जाने के बाद वो महाराज से बोला, महाराज, क्षमा कीजिए, पर मैंने तो घास के रंग को हरा बताकर कोई गलती नहीं की थी, फिर ये सजा क्यों? शेर ने हाथी को समझाते हुए कहा, तुम्हें घास के रंग के कारण सजा नहीं मिली है, तुम्हें इस कारण से सजा मिली है कि तुम इतने बुद्धिमान जानवर होते हुए भी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस में क्यों पड़े थे। और तो और तुम मेरे पास इस समस्या का हल करने भी चले आए और मेरा भी समय बर्बाद किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गया कि बेवकूफों से सर मारने में कोई भलाई नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी फालतू की बहस में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।